Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammed Mubashir. Now we start mathematics of class 9. सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो इसमें इस चैप्टर में हम सबसे पहले मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, अगर आप ये वाली कर लेते तो फर्स्ट चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इजी है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ रेक्टेंगुलर एरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। मीन टू से दैट इधर तो कहा गया हमारे पास मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, यानी हर मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जितने भी मैट्रिक्स हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो आमने सामने वाली साइड वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कहता है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे कोई भी नंबर दिए गए हमारे पास है 0 1, इधर हमारे पास है 2 3, तो इसको अगर आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो 0 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की बात करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक रो होती है, कॉलम जितने मर्जी होंगे उससे कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दिया गया, रो एक ही है, ठीक है। कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बी हमारे पास एक मैट्रिक्स 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास यही है बी वाला मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, काउंट करना होता है, रोज को काउंट करना होता है। तो इसमें कितने रोज हैं 1 2 3, तो इधर आपने 3 लिखना है बाय, इधर हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 ही कॉलम है, तो इधर क्या आ जाएगा 1, यानी 3 बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला हमारे पास है ऑर्डर। ऑर्डर में आपने हमेशा से याद रखना है कि पहले हमने क्या, रोज को काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है 5 नंबर पे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में दो चीजों को आपने मद्देनजर रखना होता है। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स लिया गया, एक ए मैट्रिक्स है 1 2 4 और 5, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है एक मैट्रिक्स बी है, तो हमारे पास क्या है 1 1 प्लस 1 4, इधर हमारे पास है 3 प्लस 2, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन आपको आता है कि आपने बताना है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखना होता है, फर्स्ट पे आपने देखना होता है ये वाले जो दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं क्या इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये देखें, अगर ये हम देखते हैं तो इसमें क्या है 2 बाई 2 है, ठीक है, यानी 2 रोज है और 2 हमारे पास क्या है, कॉलम है। बी मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रोज और 2 क्या है, कॉलम है। तो फर्स्ट चीज हमने देख ली कि इनका ऑर्डर दोनों का सेम है। सेकंड चीज आपने देखनी होती है, इसके जो अरकान है, एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनकी प्लेसेस सेम है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास क्या 1 है, इधर भी 1, इधर क्या दिया गया हमारे पास 2 है, इधर 1 प्लस 1 2 है, इधर थर्ड में क्या 4 है, इधर भी क्या 4, इधर 5 है, इधर 3 प्लस 2 हमारे पास क्या 5 है। अगर 5 है तो हम लिख देंगे कि a इक्वल टू b, यानी a b हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। 6 नंबर पे आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपने देखना होता है कि हमारे पास जो रो और कॉलम्स हैं, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो, यानी फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दिया गया कोई भी मैट्रिक्स है a इक्वल टू 2 3 5 और 6, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर आपके पास रोज और कॉलम सेम नहीं होते तो वो हमारे पास क्या आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज याद रखिए, अगर रो कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर रो कॉलम सेम नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब हम आते हैं नंबर 8 पे। वो हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स दिया गया है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट क्या हो, सिफर हो। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर
4 एलिमेंट है यानी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास 4 क्या दिए गए, 0 दिए गए, तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में जो हमारे पास रोज है उसको आपने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है, ठीक है। या कॉलम्स को आप क्या बना दें, रोज बना दें। तो ये हमारे पास क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आता है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। नंबर 9 पे हमारे पास आता है जी, सॉरी नंबर 10 पे हमारे पास आता है नेगेटिव मैट्रिक्स। यही ए मैट्रिक्स आपने, इसका आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमने लिया ये 1 2 3 4 है, तो आपने क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब देखिए 1 पॉजिटिव था तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, 2 नेगेटिव का था पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी सिमेट्रिक और हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए दिया गया है, ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 2, इधर भी हमारे पास 2 2, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है कि इसका ट्रांसपोज लें, अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो हमारे पास हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका लें ट्रांसपोज, हमारे पास क्या आता है ये 2 2 2 2, ठीक है। यानी सेम एलिमेंट हो तो इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज भी यही आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी A2, ये वाला, ठीक है। A = A ट्रांसपोज, तो हम क्या देंगे, ये वाला जो A हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी हमारे पास है A = -A ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी A ट्रांसपोज = -A, ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या दिया गया जी, फर्स्ट में क्वेश्चन, फर्स्ट के जो पार्ट दिए गए हैं ए से लेकर एच तक, वो कहता है इसका आपने क्या करना है, सिंपल ऑर्डर बताना है, ठीक है। जो हम पार्ट नंबर 4 में कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास एच दिया गया है, वो कहता है आपने इसका क्या करना है, सिंपल ऑर्डर लिखना है 2 3 4 और हमारे पास क्या है 1 0 6, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसकी आपने क्या करना है, रो काउंट करनी है, ठीक है। 1 2, तो इधर आपने 2 लिख लेना है बाय, और इसके कॉलम काउंट करने हैं 1 2 3, तो इधर आपने क्या लिख देना है 3, ये सिंपल क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के जो आपके जितने भी पार्ट है आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको मसला हुआ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं ए से लेकर जे तक, तो वो आपने बताने हैं कौन कौन से इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने आपने जो है नंबर 5 में बताया कि इक्वल मैट्रिक्स में आपने दो चीजें चेक करनी होती हैं, एक तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना होता है, दूसरी चीज चेक करनी होती है कि एलिमेंट्स की प्लेसेस सेम है, तो आप उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के तौर पे आएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, हमारे पास है a + c a + 2b c - 1 4d - 6 = 0 - 7 3 2d, ठीक है। तो जब हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए, इनके अंदर इक्वल का साइन लग गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको हम यूज करते हुए हमने क्या करना है, a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला दिया गया जी a + c = 0, यानी फर्स्ट हमारे पास इधर a + c है, तो इधर क्या है 0। जैसे कि हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वल, सेकंड वाला सेकंड की इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a + c = 0, तो ये आ जाएगा जी a + 2b = -7, ठीक है। तो
तो इसके बाद आता है हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और ये हमारे पास है जी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसको क्या है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, ये 3 है और ये हमारे पास क्या है 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमने जो इक्वेशन है 3 या 4 को इन दोनों में से जिसको मर्जी सॉल्व कर सकते हैं पहले। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हमारे पास दो दी गई है, a प्लस सी दिया गया, यानी a की अगर वैल्यू गिवन होगी तो हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या है जी c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इधर माइनस 1 हो रहा है, आपको पता है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसके बाद हम हमारे पास क्या दिया गया जी, हम करते हैं जी a वाली इक्वेशन को कर लेते हैं, यानी c की वैल्यू जो 4 हमने निकाली है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 1, तो क्या है जी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा जी a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 4, a की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास रह गई है जी b और d की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू जब हम निकाल लिए तो हम a की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, तो a की वैल्यू क्या है माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4। तो अब देखिए साइन डिफरेंट है तो हमारे पास क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7 में से 4 निकाल दे तो क्या आएगा 3 और बड़े अंदर का साइन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो 2b b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3/2, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1.5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रह गया जी d की वैल्यू रह गई है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो अब हम क्या है जी हमारे पास हम 4d में से 6 को नहीं निकाल सकते, तो हम 2d को इधर ले जाते हैं और 6 को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा जी 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, ये माइनस का इधर जाकर प्लस क्या होगा 4d में से 2d निकाले तो क्या आएगा 2d इज इक्वल टू 6 और 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू निकाल ली है, b की भी निकाल ली है और हमारे पास c की भी आ गई और d की भी आ गई, यही हमने वैल्यू इनकी फाइंड करनी। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस आपको जल्द